प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का अटूट अंग होता है। कोई भी कानून बनाना उसकी मायूसी से बाहर है। फ़खरुद्दीन अली अहमद हिंदुस्तान के 5वें प्रेसिडेंट थे। 1905 मई में इनकी वलादत काजीपुर में हुई। उनके वालिद का नाम कर्नल जलनूर अली अहमद और दादा का नाम खलीलुद्दीन अहमद था। फ़खरुद्दीन अली अहमद के दादा गोलाघाट शहर के करीब कादरी घाट के रहने वाले थे, जो आसाम के शिव सागर में वाक़ था। उनके दादा की शादी एक ऐसे ख़ानदान में हुई थी जिसने औरंगज़ेब की फतह के बाद आसाम पर औरंगज़ेब के नुमाइंदे के तौर पर हुकूमत की थी। उनकी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल गोंडा उत्तर प्रदेश में मुकम्मल हुई, लेकिन 1918 में उनके वालिद का तबादला दिल्ली हो गया। फिर वो दिल्ली भी आ गए। उस वक्त वो महज 7वीं जमात के तालिब इल्म हुआ करते थे। 1921 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। इसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद ने मशहूर स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया। कुछ अरसा बाद आला तालीम के लिए वो इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तहत सेंट कैथरीन कॉलेज में दाखिला अपना लिया। फ़खरुद्दीन अली अहमद ने 1927 में ग्रेजुएशन और 1928 में कानून की तालीम मुकम्मल की। कानून की डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो हिंदुस्तान वापस आए और पंजाब हाई कोर्ट में बतौर वकील दाखिला लिया। फ़खरुद्दीन अली अहमद ने तवील अरसा बाद शादी का फ़ैसला लिया। उन्होंने 9 नवंबर 1945 को 40 साल की उम्र में आबिदा हैदर से शादी की। जुलाई 1974 को फ़खरुद्दीन अली अहमद ने 3 खुराक और वजारात के मरकज़ी वज़ीर के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कांग्रेस पार्टी उन्हें अगले सदारती इंतखाब में अपना उम्मीदवार उस वक्त बनाना चाहती थी। उस वक्त कांग्रेस काफ़ी मजबूत पोजीशन में थी और उसके मुजाविज़ा उम्मीदवार का सदर बनना यकीनी था। सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान 20 अगस्त को हुआ। वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर 1974 में जीत गए। तब उनके हरीफ उम्मीदवार प्रदीप चौधरी थे, जिन्हें अपोजिशन की जानिब से 8 जमातों ने अपना नुमाइंदा बनाने की कोशिश की थी। फ़खरुद्दीन अली ने डाले गए वोटों का 80%, जो कि बहुत ज़्यादा है, हासिल किया। फ़खरुद्दीन अली अहमद ने मलेशिया, फ़िलिपीन, बर्मा के सरकारी दौरे पर वो गए हुए थे, लेकिन ख़राबी सेहत की वजह से बर्मा और फ़िलिपीन के दौरे को मुलतवी करते हुए 10 फरवरी 1977 को वो हिंदुस्तान वापस आ गए। 11 फरवरी 1977 की सुबह बाथरूम में दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से वो फर्श पर गिर गए। फिर सुबह 9 बजे ये खबर मौसूल की गई कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इंतकाल फरमा चुके हैं। मोहतरमा इंदिरा गांधी ने फ़खरुद्दीन अली अहमद की तदफीन के इंतज़ामात में मुकम्मल ताउन फराहम किया। उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर वाक़े सब्ज़ गुंबद जामा मस्जिद में कौमी एजाज़ के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया। उनके आखिरी रसूमात 13 फरवरी 1977 को शाम 4:30 बजे मुकम्मल मुस्लिम रसूमात के साथ अदा की गई। फ़खरुद्दीन अली भी इस जगह पर नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे और उन्हें यहीं से रूहानी लगाव शुरू हुआ। सदर फ़खरुद्दीन अली अहमद की याद को बरकरार रखने के मकसद से हुकूमत हिंद ने उनकी तस्वीर पर मुश्तमिल डाक टिकट जारी किया। बेशक इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहता और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो अपना जिस्म छोड़कर इस जहान फ़ानी से रुखसत हो जाता है। अलबत्ता फ़खरुद्दीन अली अहमद जैसे मुहिब वतन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका नाम हिंदुस्तान के सच्चे फर्जंद के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। वो हिंदुस्तान की सेकुलर पॉलिसी के बारे में अपनी मिसाली शख्सियत के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। आज उनकी यौम वफ़ात पर तस्नीम टीवी की ये ख़ास रिपोर्ट उन्हें खराज अक़ीदत पेश करती है। देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।